हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। आइदर मोहन और आई ब्लैंक गोइंग टू जयपुर। तो इसमें क्या आएगा? इज आर एम वर्ब क्या आएगी? तो देखिए, आइदर और नाइदर नॉर वगैरह लिखे हुए होते हैं। तो जो वर्ब आती है वो जो नियरेस्ट नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पे क्या है? आई, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा? एम। तो ये सेंटेंस होगा आइदर मोहन और आई एम गोइंग टू जयपुर। नेक्स्ट, ही एज वेल एज यू ब्लैंक टू कंप्लीट दिस वर्क। हैज या हैव में से कोई एक आएगा यहाँ पे। तो क्या आएगा? देखिए, इसके अंदर एक रूल है कि अगर किसी सेंटेंस में एज वेल एज आता है तो जो फर्स्ट नंबर पे जो सब्जेक्ट होता है, नाउन होता है, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो यहाँ पे ही है तो ही के साथ में हैज़ लगता है। अगर प्लूरल होते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ में हैव लगता है। तो यहाँ पे आएगा हैज़। ही एज वेल एज यू हैज़ टू कंप्लीट दिस वर्क। नेक्स्ट, यू एज वेल एज ही ब्लैंक माई गुड फ्रेंड। तो देखिए, एज वेल एज आया हुआ है और इसमें ये क्या है? यू, तो इसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो यहाँ पे क्या है? आर। यू एज वेल एज ही आर माई गुड फ्रेंड। नेक्स्ट है, वन ऑफ माई बुक्स ब्लैंक बीन स्टोलन। हैज़ और हैव। तो देखिए, यहाँ पे क्या है? बुक्स, ये तो प्लूरल है लेकिन ये वन आया हुआ है, यानी ये जो बुक्स है उसमें से कोई एक। वन ऑफ माई बुक तो सिंगुलर हो गया ये, तो यहाँ पे आएगा हैज़। वन ऑफ माई बुक्स हैज़ बीन स्टोलन, क्योंकि ये जो बुक्स है इसमें से एक, इसका एक पार्ट, तो यहाँ पे हैज़ आया है। नेक्स्ट है, एज एंड एक्सपीरियंस ब्लैंक विजडम ब्रिंग और बिंग्स। तो एज एंड एक्सपीरियंस, उम्र और अनुभव, इसको सिंगुलर नाउन ही माना जाता है। एज ए सिंगुलर नाउन इसका यूज होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे ब्रिंग्स का यूज होगा। ब्रिंग्स, एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम। नेक्स्ट देखिए, नंबर 6, द हॉर्स एंड कैरीज ब्लैंक रेडी। तो देखिए, हॉर्स एंड कैरीज इसको माना जाता है घोड़ा गाड़ी, ये एक ही माना जाता है इसको। तो यहाँ पे क्या आएगा? इज। द हॉर्स एंड कैरीज इज रेडी। नेक्स्ट, द वेजेज ही गेट्स ब्लैंक नॉट सफिशेंट फॉर हिज फैमिली। द वेजेज जो मजदूरी वह प्राप्त करता है, नॉट सफिशेंट फॉर हिज फैमिली, उसके फैमिली के लिए पर्याप्त नहीं है। तो देखिए, वेजेज यहाँ पे एस लगा हुआ है लेकिन ये सिंगुलर नाउन को इंडिकेट करता है, वेजेज। तो यहाँ पे क्या आएगा? इज। द वेजेज ही गेट्स इज नॉट सफिशेंट फॉर हिज फैमिली। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ब्लैंक अ डर्टी गेम, क्या होगा? इज और आर। तो देखिए, ये क्या है? सिंगुलर नाउन है। पॉलिटिक्स, राजनीति कहते हैं जिसको, एस लगा हुआ है लेकिन ये सिंगुलर में होता है। राजनीति हिंदी में कह सकते हैं हम जिसको, और पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा? इज। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। देखिए, कई सारे सब्जेक्ट भी होते हैं जिनमें एस लगता है पीछे, लेकिन वो होते क्या है? सिंगुलर नाउन होते हैं। नेक्स्ट है, 10,000 रुपीज़ ब्लैंक नॉट ए स्मॉल सम। तो देखिए, अगर कोई सम है, अमाउंट है, मनी है, इस प्रकार के जो वर्ड है उसके लिए जो भी ये दिया हुआ है इसको सिंगुलर नाउन मानते हैं। तो 10,000 रुपीज़ इज नॉट अ स्मॉल सम, 10,000 रुपये जो है वो एक छोटी राशि नहीं है। तो 10,000 रुपीज़ इसको हम क्या मानेंगे? ये दिया हुआ ना सम, तो इस कारण हम इसको सिंगुलर मानेंगे। तो यहाँ हमने इसका प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 10, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप ब्लैंक टू इंडिया बिलोंग और बिलोंग्स। तो देखिए, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप
ये ग्रुप है, इसको सिंगुलर नाउन में ही माना गया है। अंडमान एंड निकोबार, इसके अलग अलग पार्ट्स है, लेकिन वो है क्या, एक ग्रुप है, समूह है, तो इसको सिंगुलर नाउन में माना गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिलोंग्स। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप बिलोंग्स टू इंडिया। नेक्स्ट, ईच मैन एंड ईच वुमन ब्लैंक अ वोट, हैज और हैव, क्या होगा इसमें। तो देखिए, जहां पे भी अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें ईच का प्रयोग हुआ है, चाहे बीच में एंड है, अगर उसमें ईच या एवरी का यूज हुआ है तो वहां पे हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज होगा। तो यहाँ पे ईच मैन एंड ईच वुमेन, तो ये क्या है, सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव, तो यहाँ पे हम सिंगुलर का यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। ईच मैन एंड ईच वुमेन हैज अ वोट। नेक्स्ट है, श्याम एंड राधा ब्लैंक डांसिंग, तो ये देखिए, ये तो सिंपल है, श्याम और राधा अलग अलग अगर हम मानते हैं इसको तो वो सिंगुलर है, लेकिन एंड के द्वारा दोनों ही ज्वाइंट हो गए तो ये क्या है, प्लूरल बन गए, तो यहाँ पे आएगा आर, श्याम एंड राधा आर डांसिंग। नेक्स्ट देखिए, नंबर 13, द सिंगर एंड पोइट ब्लैंक प्रेजेंट हियर, तो यहाँ पे देखिए, द सिंगर, यहाँ पे डिटरमिनर या कह सकते हैं आर्टिकल का यूज हुआ है, एंड पोइट, तो एंड के बाद में जो नाउन लिखा हुआ है उससे पहले कोई भी डिटरमिनर नहीं है, तो हम इसको एक ही आदमी मानेंगे, एक ही पर्सन मानेंगे, क्योंकि इसके यहाँ आर्टिकल लगा है और यहाँ पे नहीं है, तो ये दोनों ही एक ही आदमी है, सिंगर और पोइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज, ये इज, द सिंगर एंड पोइट इज प्रेजेंट हियर। नेक्स्ट है, द सिंगर एंड द पोइट, अब देखिए यहाँ पे क्या लगा है, द, और यहाँ पे भी द, और एंड के द्वारा ये दोनों ही ज्वाइंट हो रहे हैं, तो द सिंगर और द पोइट ये दोनों ही अलग अलग पर्सन हैं, तो ये दो हो गए, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आर, प्लूरल वर्ब लगेगी, द सिंगर एंड द पोइट आर प्रेजेंट हियर। नेक्स्ट, द रूट्स ऑफ द ट्री ब्लैंक वेरी स्ट्रॉन्ग, इज और आर, तो यहाँ पे तो ट्री है, लेकिन ये देखिए, ये कनेक्शन बता रहा है इसका, द रूट्स ऑफ द ट्री, तो क्या है, ये जो है वो नाउन, वही मेन सब्जेक्ट माना जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, द रूट्स प्लूरल है, तो यहाँ पे आएगा आर, द रूट्स ऑफ द ट्री आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसके अंदर हमने सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के बारे में जाना। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। आप और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।